हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन ने देखा था कि किस तरह से हरियर काका गुस्सा होके बाहर चले गए थे। फिर बाद में उनके भाइयों ने उनको मना के वापस वो घर लेके आए, फिर उनकी सेवा करना चालू किया। ठीक है, ये सब अपन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं। अपन कहाँ पे हैं? यहाँ से। ठीक है, ऐसा बोला फिर अपन ने देखा था गांव में कितनी ज़्यादा बातें फैल रही थी और ये सब हो रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि जितनी मुंह है ना उतनी बातें होगी। लोगों को पता नहीं है तो भी वो लोग कुछ ना कुछ बात बनाते ही रह रहे थे। कोई है ना, पूरा गांव दो पार्ट में बट गया था। एक पार्ट बोल रहा था कि ना हरियर काका को अपनी ज़मीन किसको दे देनी चाहिए, ठाकुर बारी को दे देनी चाहिए। और एक पार्ट बोल रहा था, एक पार्ट थोड़े लॉजिकल लोग थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं उनको अपने भाइयों को देने चाहिए। इस तरह पूरे टाइम में ना विलेज में ये सारी बातें ही घूमती रहती थी। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, काका को ये समझ आ गया था कि अभी है ना, हुआ क्या, इतनी सारी बार जो बातें फैल रही थी ना, तो काका के भाइयों ने उनको बोला कि हरियर तू ज़मीन हमारे नाम कर दे। हरियर काका ने फिर लेखक को बुलाया। लेखक बोला कि मैंने और हरियर काका ने जब थोड़ा डिस्कशन किया, डिस्कशन के बाद हम लोग इस निर्णय पे आए कि हम लोग जीते जी, जब तक हरियर काका जी रहे हैं तब तक ये ज़मीन किसी को नहीं देंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर जीते जी उन्होंने ये ज़मीन किसी के नाम लिख दी तो सगा भाई भी उन लोगों की उनका ध्यान नहीं रखेगा। उनके मरने के बाद देखा जाएगा ये ज़मीन किसकी है किसकी नहीं। जीते जीते वो किसी को ये ज़मीन नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए कि गांव में भी ऐसा हुआ था। कुछ लोगों ने जीते जी अपनी ज़मीन अपने रिलेटिव्स के नाम कर दी थी। उसके बाद उनकी जो जीवन है वो कुत्ते जैसी हो गई थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। इस तरह से उन्होंने बोला कि मैं कोई भी हालत में यहाँ पे नाम तो अपना साइन तो नहीं करूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। और उधर महन जी यहाँ पे जब भी मौका मिलता ना हरियर काका को बोलते रहते कि आप साइन कर दीजिए, आप साइन कर दीजिए, ठाकुर बारी एक बार साइन करके आइए तो सरी ठाकुर बारी में राज करेंगे। फिर मौत के बाद आप मर भी जाओगे तो भी स्वर्ग से आपको गाड़ी लेने आएगी क्योंकि आपने ठाकुर बारी को अपनी ज़मीन दान की है, आप कर दीजिए। हरियर काका उनको है ना हाँ बोलते, ना ही हाँ बोलते, ना ही ना बोलते। ना बोल के वो महन जी को दुखी नहीं करना चाहते थे कि उनका ऐसा मानना था कि घर में जो उनको अभी इतने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है ना, वो महन जी की वजह से ही ट्रीट किया जा रहा है। और वो ना तो और हाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते थे। ना वो क्यों नहीं बोलते थे? ताकि वो दुखी ना हो, और हाँ तो वो बोलना ही नहीं चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, महन जी बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए। महन जी को लगा कि यार इस तरह से तो ये जो हाथ में आई हुई चिड़िया है ना वो तो उड़ जाएगी, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये ना धर्म संकट में पड़ गया, इसको समझ नहीं आ रहा है कि भलाई क्या है बुराई क्या है। इसको हमको कुछ ना कुछ करके जोर ज़बरदस्ती करके यहाँ पे नाम करवाना पड़ेगा। तो उस दिन क्या होता है ना, महन जी जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। मतलब उनको अपना काम पूरा कराने के लिए वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही देते। अभी की बात है, जो ठाकुरवाड़ी के जो है ना कुछ साधु संत है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, भाला बंदूक ये सब लेके हरियर काका के दालाना में जाते हैं और वहाँ से हरियर काका को उठा के जबरदस्ती कहाँ लेके आ जाते हैं, ठाकुरबाड़ी में लेके आ जाते हैं। गांव में कभी भी किसी ने ऐसी घटना देखी नहीं थी और हरियर काका के जो भाई लोग थे ना वो भी ऐसी घटना के लिए रेडी नहीं थे। हुआ क्या ना, वो लोग फिर डर गए सब लोग। पर उन लोगों ने सबको बुलाया। जब तक वो बुलाया तब तक तो ये जो गुंडे लोग हैं ना वो है ना काका को अपनी पीठ पर ऐसे डाल के लेके भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग जो भाई लोग हैं ना इनको लगा ये जो काम है वो महन जी का है। तो ये भाई लोग उनको ढूंढने कहाँ गए, ठाकुरबाड़ी गए। जब वो ठाकुरबाड़ी में गए ना तो ठाकुरबाड़ी में एज यूजुअल एकदम शांति थी। तो है ना काका के भाई ने बोला कि नहीं नहीं ये महन जी का काम नहीं है, ये किसी गुंडे और का काम है। फिर जब उनके भाई लोग जब जाने लगे ना, धीरे से उनको ठाकुरबाड़ी से कुछ आवाज़ें आने लगी। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि काका तो अंदर ही है, पक्का अंदर है। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने लगे। जब वो दरवाज़ा खटकाने लगे ना ठाकुरबाड़ी के, तो है ना जो साधु संत लोग हैं ना उन्होंने बहुत ज़्यादा गोली की बरसात, पत्थरों की बरसात ये लोगों पे करने लगे। उस वजह से सारे लोग इधर उधर भाग गए और भाई लोग भी इधर से चले गए। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ ना, अंदर यहाँ पे ठाकुरबाड़ी के अंदर का सीन बता रहे हैं। अंदर महन जी और उनके जो कुछ चेले लोग हैं ना वो जबरदस्ती पकड़ के हरियर काका को क्या करवा रहे थे, किसी खाली पेज पे अंगूठा लगवा रहे थे ताकि वो प्रॉपर्टी का बारे में एग्रीमेंट करवा के उस पेपर को यूज़ कर सके।
तो हुआ क्या ना, यहाँ पे हरियर काका को है ना महंत जी बोलते हैं, तुम्हें अभी मले में बहुत खराब लग रहा होगा, पर है ना तुमको समझ नहीं आएगा तुमको कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कितना पुण्य का काम कर रहा हूँ। हरियर काका ने पहली बार महंत जी का इतना खराब रूप देखा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी उनके साथ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ठाकुर बाड़ी में जबरदस्ती उनका अंगूठा लिया जा रहा था। दूसरी साइड उनके भाई लोग क्या कर रहे थे, उनके भाइयों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला के वो ठाकुर बाड़ी गए। ठाकुर बाड़ी में जब वो लोग गए ना, तो ठाकुर बाड़ी में एकदम ज़्यादा शांति थी। पुलिस, क्योंकि अभी तक सवेरा नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे ठाकुर बाड़ी का गेट बजा रही थी। उनके भाइयों को लगा जिस तरह से हम पे अटैक हुआ है उस तरह से ये लोग पुलिस पे भी अटैक करेंगे और सारे जो ये ढोंगी लोग हैं ना, ये ठाकुर बाड़ी के, उनकी पोल खुल जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ ना, जब पुलिस ने खटकाया ना, तो कोई भी रिएक्शन नहीं आया, किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा, तो है ना पुलिस ने थोड़ी देर तो कुछ नहीं किया। सुबह होने पे किसी एक बूढ़े आदमी ने, 80 साल के बूढ़े आदमी ने ठाकुर बाड़ी का गेट खोला और अंदर गए। जब पुलिस भी अंदर गई ना, तो उसको ठाकुर बाड़ी में एकदम शांति मिली। उसने सारे ऊपर नीचे के सारे रूम खोजे पुलिस ने, उसको कुछ नहीं मिला, कोई लोग नहीं मिले। कुछ रूम जो बंद थे उसको भी खोल के चेक किया गया, वहां पे भी उनको कोई नहीं मिला। फिर उनकी अचानक नजर एक बंद कमरे में पड़ी। बंद कमरे में जब नजर पड़ी तो ठाकुर बाड़ी जो पुलिस है ना, उन्होंने ये बूढ़े जो आदमी है ना उसको पूछा कि इसके अंदर क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी बोला इसके अंदर अनाज है। उसको महंत जी और के बारे में भी पूछा गया, उसको डराया धमकाया गया कि तू हमको बता। पर उनको लगा कि यार इतना बूढ़ा इंसान है, इसको धमका के हम लोग कितनी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, इसको मार के भी हम कितनी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और वो सामने वाला भी कुछ बोलने वालों में से नहीं था। तो उन्होंने बोला, उनको पूछा गया कि बंद कमरे में क्या है, तो उसने बोला इसमें तो अनाज है। तो पुलिस वाले सोचे हम इसको खोले या ना खोले। उससे पहले तो क्या हुआ ना, अंदर से, उस कमरे के अंदर से खटखट की आवाज़ आने लगी। तो पुलिस ने जब उस दरवाजे को खोला ना, तो अंदर उनको कौन मिले, हरियर काका मिले। देखो इस तरह से उनकी मुंह पे क्या बांध दिया गया था, पट्टी बांध दी गई थी। वो बहुत ही खराब हालत में थे। हरियर काका को हरियर काका को इस हालत में देख के उनके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उनका मन किया कि अगर उनको महंत जी और अभी मिल जाए ना, वो उनको पूरा जिंदा ही नहीं छोड़े। जब हरियर काका का मुंह खोला गया तो हरियर काका ने ठाकुर बाड़ी की सारी सच्चाई पुलिस के सामने बताई। उनका पूरा पर्दाफाश किया कि ये लोग कोई साधु लोग नहीं हैं, ये लोग तो हत्यारे, डाकू और कसाई लोग हैं, जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दरवाजे में बंद करके ये लोग सब भागे। मेरा किसी पेपर पे इन लोगों ने अंगूठा भी लिया। हरियर काका ने बयान दर्ज करवाया। उनके सारे शब्दों में साधुओं के प्रति एक नफरत और घृणा का भाव दिख रहा था। हरियर काका फिर से अपने घर में गए। यहाँ इस बार जब वो अपने घर लौटे ना, तो इस बार उनको है ना एकदम कीमती वस्तु की तरह रखा गया। सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो उनके रिलेटिव में सूरमा लोग थे ना, बड़े बड़े पहलवान लोग, उनको बुलाया गया। हरियर काका को कभी भी बाहर अकेले नहीं जाने दिया जाता था। इस तरह से उनकी पहरेदारी बढ़ा दी गई। यहाँ पे जो ठाकुर बाड़ी थी ना, ठाकुर बाड़ी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। अब वहाँ पे साधु संत की जगह बहुत ज़्यादा खूंखार लोग रहने लग गए थे। इस वजह से ठाकुर बाड़ी में बच्चे लोगों ने तो जाना बंद ही कर दिया था। ठीक है, इस तरह से पूरा जो गांव भी है ना, वो 2 भागों में बट गया था। उनका मानना था कि यार किस तरह से अब होगा, ये ऐसा इवेंट गाँव वालों ने कभी देखा ही नहीं था। हरियर काका पहले जैसे सीधे साधे और भोले भाले किसान नहीं रहे थे, वो एकदम चतुर हो गए थे। उनको समझ आ गया था कि अब भाई लोग जो मेरी ये खातिरदारी कर रहे हैं ना, वो प्यार के बदले में नहीं कर रहे, वो ज़मीन के बदले में कर रहे हैं। अगर ये जायदाद मेरे पास नहीं होती तो मेरे भाई लोग भी आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछते। हरियर काका ने अपने मन में एक चीज़ समझ ली थी कि अब कुछ भी हो जाए, मैं महंत जी को तो मेरे आजू बाजू भी फटकने नहीं दूंगा। महंत जी की चुगली चुगली बातों में मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, ना ही मैं मेरे भाइयों की बातों में आऊँगा। सब लोगों का सिर्फ अपना एक निजी स्वार्थ है, जिसलिए ये लोग मेरे को संभाल के रख रहे हैं, वरना कोई भी मेरे को पूछने वाला तक नहीं है। फिर इस तरह से आगे वो बताते हैं कि लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे, वातावरण कुछ दूसरे ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नातों के लोगों ने समझाने लगे कि विविधित अपनी जायदाद, ऐसा बोल रहे हैं कि जिस दिन उनको ठाकुर बाड़ी से लाया गया ना, उनके उसी दिन से ना उनको ये समझाया जा रहा था कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, ताकि कोई आप पे अटैक ना करे। हुआ क्या ना, पर बिल्कुल भी ये ना हरियर काका ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थे। उनको ऐसा था कि ना, मेरे को पता है कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी जीते जी दे दी ना, उसके बाद मेरे लिए तो कोई लड़ेगा ही नहीं। फिर बाद में ना, मोर ओवर है ना, इन्होंने एकदम साफ है ना पुलिस को बोल दिया था कि मेरी प्रॉपर्टी किसी के नाम भी नहीं है जब तक मैं जिया हूँ, क्योंकि मेरा अंगूठा जबरदन लिया गया है। भाइयों ने बहुत ज़्यादा समझाया, डांटा, पर ना हरियर काका मानने को भी तैयार नहीं थे। इस तरह से फिर हुआ क्या ना, हरियर काका बिल्कुल भी नहीं माने। तो इन लोगों ने बोला तू सीधे सीधे कागज पे अंगूठा लगा, वरना हम लोग तेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे।
हरिहर काका को ये चीज़ पता था कि इनको तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक ये अपनी प्रॉपर्टी पे अपने मन से साइन नहीं करते। इस वजह से ये लोग इनको मारेंगे तो नहीं, तो इनकी कितना भी ये लोग भड़का ले तो मैं ये लोग और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भड़का ही सकते हैं। हुआ क्या ना, फिर हरिहर काका के साथ इन लोगों ने हाथापाई चालू कर दी। इन लोगों ने बोला कि अगर तूने प्रॉपर्टी नहीं दी ना तो हम लोग तेरे को जान से मार देंगे। इस तरह से उन लोगों ने मारा पीटी चालू की। हरिहर काका ने चिल्लाना चालू किया कि मदद करो मदद करो। इस वजह से आजू बाजू में सब लोगों ने सुन लिया कि हरिहर काका के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो इनके भाइयों को बहुत दुख हुआ, शिट कि यार हमको है ना हरिहर काका के मुंह में क्या डाल देना चाहिए था, कपड़ा डाल देना चाहिए था और किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये लोग यही बोले। तो ये लोग जब इनको मार रहे थे ना हरिहर काका, तो उन्होंने यही बोला कि हम तेरे को मार के कहीं पे दबा देंगे ना, तेरे को लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तू मर गया। तो इस तरह से पूरे गांव को पता चल गया था। फिर धीरे धीरे ये बात है ना महंत जी को पता चली। जब महंत जी को ये बात पता चली ना तो वो पुलिस लेके हरिहर काका के घर पहुंचे। जब वो हरिहर काका के घर पहुंचे ना तो वो हरिहर काका की हालत उससे भी बदतर थी जो ठाकुरबाड़ी में थी। उनकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे घाव थे, जो देख के बाद में है ना वो पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। उसके बाद इनको बंधन मुक्त करवा के उनको दूसरी जगह पे मतलब शिफ्ट कर दिया गया। ये हरिहर काका के साथ अंतिम घटना हुई। उसके बाद ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई। वो है ना खुद अकेले जाके दूसरी जगह रहने लग गए। वो अब है ना अपने भाइयों के साथ नहीं रहते थे। उनको ये समझ आ गया था कि ये भाई लोग और ये लोग सब है ना सिर्फ मेरे साथ लालच के चक्कर में ये सब कर रहे थे, कोई भी मेरा अपना नहीं है। अब क्या है ना हरिहर काका अपने ना एक दूसरी जगह रहने चले गए थे। दूसरी जगह गांव से थोड़ी सी दूर थी, वहाँ वो रहने चले गए थे। अब वो है ना पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर में थे। पुलिस प्रोटेक्शन जब काका ने मांगा था ना तो पुलिस वाले नहीं दे रहे थे। बट जो उनके भाई और महंत जी है ना उन्होंने पैसा दे के है ना हरिहर काका के लिए क्या दिया था, सुरक्षा का इंतजाम करवाया था। क्यों? क्योंकि है ना महंत जी को लग रहा था कि भाई लोग जबरदस्ती काका से साइन करवाएंगे और भाई लोगों को लग रहा था कि महंत जी काका से जबरदस्ती साइन करवाएंगे। इस तरह से है ना काका का प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम किसने किया था? पूरा इंतजाम ये भाई लोगों ने ही किया था। फिर हुआ क्या, जब काका वहां रहते थे ना तो एक नेताजी थे गांव के, वो काका के पास गए, बोले कि आप अपनी जमीन इन दोनों को मत दो, आप अपनी ज़मीन मेरे को दे दो। मैं यहाँ पे क्या खोलूँगा, मैं वहाँ पे हरिहर उच्च विद्यालय खोलूँगा जहाँ पे हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे और आपका भी बहुत ज़्यादा नाम होगा। पर काका को पता चल गया था ये सब प्रॉपर्टी का लफड़ा है। अब मेरे को किसी के साथ ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना। इन दिनों इसके बीच में गाँव में है ना ये जो हरिहर काका का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, ऊंचा में आया हुआ था। सबको ऐसा था कि हरिहर काका कोई अमृत पी के तो आए नहीं है, कभी ना कभी तो मरेंगे। दोनों साइड ने हरिहर काका की अंगूठा जबरदस्ती ले लिया है। अब किसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी पता नहीं, क्योंकि हरिहर काका ने एकदम क्लियर बोल दिया है कि मेरी प्रॉपर्टी इन दोनों में से किसी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने मेरे से जबरदस्ती अंगूठा लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। इस तरह से बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी। कोई कुछ 4-5 अफवाहें फैल रही थी। पहली अफवाह ये बोल रही थी कि काका के मरने के बाद ये दोनों पक्ष आपस में लड़ने वाले हैं कि काका को बोलते हैं ना कौन है ना अग्निदान देगा, कौन उनका देह दान करेगा। इस वजह से ये लड़ाई का डिस्कशन हो रहा था। दूसरी तीसरी अफवाह ये थी कि है ना कि काका के भाइयों ने है ना डाकू को है ना अपॉइंट कर दिया है, जो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा जब काका की डेथ हो जाएगी। उसके बाद हाँ, बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि एक अफवाह ये भी थी कि काका और है ना ये काका के भाई लोग और जो ये संत है ना महंत जी के है ना बहुत ज़्यादा अफसोस था कि अंगूठा लेने के बाद अगर है ना हरिहर काका को मार दिया होता ना तो ये सारा दिक्कत आती ही नहीं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग है ना अफवाहें चल रही थी। 100 तरह का रहस्य चल रहा था। सब वेट कर रहे थे कि कुछ हो। पर यहाँ पे हरिहर काका तो अपनी ज़िंदगी एक अलग जगह पे व्यतीत कर रहे थे। हरिहर काका एकदम चुप हो गए थे। वो किसी से कोई बात नहीं करते थे, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते थे, सिर्फ आकाश में देखते थे और अपना टाइम पास करते थे, अपना टाइम व्यतीत करते थे। उन्होंने एक कुक भी रख दिया था जो उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए रखा गया था ताकि उनको अच्छे से खिलाया जा सके। और उन्होंने जो वो 4 पुलिस वाले रखे थे ना, वो पुलिस वाले काका की प्रॉपर्टी पे मज़े कर रहे थे, उनके पैसे पे मज़े कर रहे थे। इस तरह से काका की पूरी लाइफ निकल रही थी और काका सोच रहे थे, काका के मन में एक ही बात चल रही थी कि स्वार्थ के चक्कर में, एक प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरी लाइफ का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है। स्वार्थ यहाँ पे सबसे खराब चीज़ है। स्वार्थ बोलते ना, स्वार्थ में कोई सगा नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, स्वार्थ सबको ले डूबता है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है।